नमस्कार साथियों, अनअकैडमी में आप लोगों का स्वागत मैं करता हूं। और पहले जो वीडियो हम लोग अध्ययन किए थे जैन धर्म का, और उसी जैन धर्म में इस धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म की समाप्ति के बाद यहाँ पर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में साथियों जानेंगे। बिहार से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, तो उसी पर हम लोग ज़्यादा जो है वो फोकस करेंगे। बौद्ध धर्म संस्थापक भगवान बुद्ध। बुद्ध का या बौद्ध का, यह जो आप देख रहे हैं बौद्ध का या बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जो है वह ज्ञान होता है। और भगवान बुद्ध ने इस बौद्ध धर्म की स्थापना 600 ईसा पूर्व में किया था। इतना लोकप्रिय हुआ यह काल 600 ईसा पूर्व कि इस काल को ही एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा तो मिलेगा, इस काल को ही भगवान बुद्ध का काल कह करके संबोधित कर दिया गया। द्वितीय नगरीकरण का काल कह करके संबोधित कर दिया गया। साथियों, जैसे हम लोगों ने जैन धर्म में पढ़ा वैसे ही हम लोगों को बौद्ध धर्म में पढ़ना है। जैसे यहाँ क्या क्या पॉइंट हम लोग शामिल कर सकते हैं, तो भगवान बुद्ध इस बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन भगवान बुद्ध का, फिर सिद्धांत या इसको उपदेश भी कहते हैं, यह हम लोग पढ़ेंगे। फिर विकास, कि इस धर्म का किस तरह से विकास हुआ। इसके बाद विविध, विविध में ही पतन के कारण को भी हम लोग देख लेंगे। साथियों, भगवान बुद्ध भी राजघराने से, राज परिवार से संबंधित थे, लेकिन यह भी महावीर स्वामी के समान घर को त्याग देते हैं, और घर त्याग के बाद जो है बौद्ध धर्म का अस्तित्व निकल करके सामने आता है। प्रारंभिक जीवन में कुछ बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और उसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या यहाँ पर आप समझ सकते हैं, याद भी हो जाएगा, जो परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो यह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भगवान बुद्ध। इन्हीं से यह सब चीज संबंधित है। तो भगवान बुद्ध का प्रारंभिक जीवन में अगर कुछ प्रश्न जो हम लोगों का बनता है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूं, आप देखिएगा। जन्म स्थान लुम्बिनी, समय जन्म का समय 563 BC। बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ होगा।
पिता का नाम, शुद्धोधन, माँ का नाम, महामाया, सौतेली माँ का नाम, प्रजापति गौतमी, सौतेले भाई का नाम, देवदत्त, पत्नी का नाम, यशोधरा, पुत्र का नाम, राहुल, गोत्र गौतम, कुल शाक्य, शाक्य कुल के थे। यहां लिख रहे हैं वर्ण, क्षत्रिय, प्रिय, घोड़े का नाम, कंथक, सारथी का नाम, प्रिय सारथी जो था, चांद, मृत्यु, 483 BC। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो है वह पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग याद किसको रखेंगे, तो जन्म स्थान मैंने ऊपर लिखा है, भगवान बुद्ध का यह जन्म स्थान, सबसे पहले इसको याद रखिएगा। दूसरा, यह जन्म का काल भी पूछा जाता है, 563। इसके बाद इसमें हम लोग जो नीचे आते हैं तो कुल, शाक्य कुल, सबसे पहले इसी को याद रखेंगे। जैसे महावीर स्वामी हम लोग पढ़े थे तो महावीर स्वामी में ज्ञात्रिक कुल था और यहाँ पर भगवान बुद्ध का कुल का नाम जो है, वंश का नाम जो है वह शाक्य कुल से संबंधित थे। तो यह, फिर यहाँ हम लोग आ रहे हैं तो मृत्यु 483 BC में, ईसा पूर्व में। अब इसी को हम लोग प्रारंभिक जीवन में देख सकते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, इसी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का जन्म जो है वह हुआ था। अब देखिए, अब यहां से प्रश्न को अगर कठिन करेगा तो कैसे पूछेगा यह आपको देखना है कि लुम्बिनी की पहचान वर्तमान में
किस क्षेत्र से किया जाता है? यह प्राचीन काल का लुम्बिनी था, उसको वर्तमान में क्या कहते हैं? रूमीन देई। रूमीन देई कहते हैं इसको। यह नेपाल में है, नेपाल की तराई में रूमीन देई, जिसका प्राचीन नाम जो है वह लुम्बिनी था। कपिल वस्तु को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो यह कपिल वस्तु जो है वह पिपराहवा, पिपराहवा के नाम से जानते हैं कपिल वस्तु को वर्तमान में। यह उत्तर प्रदेश में है, पिपराहवा या कपिल वस्तु। तो यह तो हो गया कि किसको क्या कहा गया है। अब परीक्षा अगर पूछ दे कि महावीर भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो यह सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुद्धोधन है, माँ का नाम महामाया देवी, सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी, सौतेले भाई का नाम मैंने यहाँ लिखा है। और इसलिए लिखा है कि भगवान बुद्ध का सबसे पहले विरोध जो है इसी के द्वारा किया गया था। देवदत्त के द्वारा भगवान बुद्ध का सबसे पहले विरोध किया गया था साथियों। वहां पर महावीर स्वामी में हम लोग पढ़े तो जमाली ने विद्रोह कर दिया था। अब यह हो गया एक तथ्य के रूप में। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है तो पुरोहित को बुलाया गया था, और उन पुरोहितों में से एक पुरोहित ने भविष्यवाणी किया था कि यह या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या संन्यास ग्रहण कर लेगा। जैसे ही यह बात उसने कहा तो सिद्धार्थ या भगवान बुद्ध के जो पिता थे वह घबरा गए, परेशान हो गए कि मेरा पुत्र है और कहीं यह संन्यास धारण नहीं कर ले। इसीलिए सारी सुख सुविधा जो है वह राजमहल में ला करके रख दिया गया कि बाहर इसको निकलने नहीं दिया जाएगा। बाहरी दुनिया का आबो हवा इसको नहीं लगना चाहिए, नहीं तो यह भी संन्यास रूप ग्रहण कर लेगा। शादी भी कर दिया गया कम ही उम्र में, और सभी सुख सुविधाओं को ला करके घर में रख दिया गया। लेकिन सिद्धार्थ को तो भगवान बुद्ध बनता था, इसीलिए वह भोग विलास की वस्तुएं भी सिद्धार्थ को नहीं रोक पाती है। अब सिद्धार्थ जब बड़े होते हैं तो इनका यह जो हमने लिखा है सारथी का नाम चांद था, लेकिन सारथी कम दोस्त जो है यह ज्यादा था साथियों, बिल्कुल मित्रवत संबंध था। तो अनुरोध करते हैं, या राजकुमार थे तो आदेश भी दे सकते हैं कि मुझे बागीचा जो है वह घुमाओ, अपना फुलवारी या उपवन जो है वह घुमाओ, पार्क भी आप उसको कह सकते हैं। सारथी तैयार हो जाते हैं और भगवान बुद्ध को घुमाने के लिए चल पड़ते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है वह 4 दृश्य को देखते हैं, और उसी के बाद उनका हृदय जो है वह परिवर्तित हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको मिटाएंगे साथियों, क्योंकि आगे हम लोगों को बढ़ना है। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने का मतलब है कि यह आपके पास जो है वह सुरक्षित रह जाएगा, और आप इसको अच्छे तरीके से याद जो है वह कर सकते हैं साथियों। इसमें आप यहीं से हम मिटा रहे हैं, और यहां हम लिख सकते हैं थोड़ा सा में ही आ जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध जो है वह 4 दृश्यों को देखे, और देख करके उनका हृदय जो है परिवर्तित हो गया, तब वह संन्यास का रूप जो है धारण कर लेते हैं। तो वह कौन कौन सा
दृश्य था। पहला पहला जो है वह वृद्ध वृद्ध व्यक्ति को वह देखते हैं, लाचार था, असहाय था, उम्र अधिक हो गया था, तो उनके मन जो है वह द्रवित होने लगा, विचलित होने लगा। फिर दूसरा दृश्य क्या देखते हैं? रोगी व्यक्ति को देखना। दूसरा दृश्य इन्होंने ये देखा, वृद्ध जब होते हैं तो रोग जो है वह पकड़ लेता है। जैसे जैसे आयु बढ़ते जाती है, शरीर कमजोर होते जाता है, और शरीर जब कमजोर होते जाता है तो रोग जो है अपना घर बनाते जाता है। तो दूसरा दृश्य यही देखा उन्होंने। तीसरा क्या? मृत शरीर को शमशान ले जाना, इस दृश्य को देखते हैं। वृद्ध होंगे, रोग पकड़ेगा, उसके बाद मृत्यु होगी। ऐसे जीवन और मृत्यु तो कठोर सत्य है। तो मृत व्यक्ति को शमशान घाट लोग ले जा रहे थे, अपने कंधे पर रख करके, रोते हुए, चिल्लाते हुए, माथा पीटते हुए, सर के बाल को नोचते हुए, बड़े दुख प्रकट करते हुए जा रहे थे। इसके बाद अंतिम क्या देखते हैं? सन्यासी को देखते हैं, और इसी सन्यासी ने इनको प्रभावित कर दिया, और इसी सन्यासी के प्रभाव से आकर के अब यह खुद सन्यासी बनने का संकल्प ले लेते हैं। तो यही दृश्य इनके हृदय पर बहुत अधिक प्रभाव डाल दिया, और सिद्धार्थ जो है घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, महावीर स्वामी में हम लोगों ने चर्चा किया कि वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं और तब घर छोड़ते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जो है बिना किसी को बताए घर जो है छोड़ देते हैं। जानकारी में केवल उनका प्रिय सारथी चांद जो था वही था। भगवान बुद्ध ने चांद से अनुरोध किया कि तुम मुझे अपने राज्य कपिलवस्तु की सीमा के बाहर तक छोड़ दो। कहानियों की तरह लिखा हुआ है कि चांद ने समझाने का प्रयास किया सिद्धार्थ को कि आप ऐसे बिना बताए घर से नहीं जाइए, सभी लोग परेशान हो सकते हैं, जैसे आजकल के लोग हो जाते हैं। लेकिन वह उनकी बात को नहीं मानते हैं। अंत में सारथी जो है वह तैयार हो जाता है और वह कपिलवस्तु के सीमा रेखा से बाहर इनको छोड़ देता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बनेगा। भगवान बुद्ध के पूछा जाएगा परीक्षा में कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं। शब्दावली है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो याद रखिएगा यह शब्दावली, यह बीपीएससी में पूछा भी गया है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब देखिए, भगवान बुद्ध जो है कपिलवस्तु से निकल करके आगे बढ़ गए। अब उनके दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, किस क्षेत्र में जाकर के मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कोई भी व्यक्ति के मन में होगा, तो उनके मन में भी था। चलने के क्रम में भगवान बुद्ध जो है नाम सुन रखे थे एक बहुत बड़े सन्यासी का, और इनका नाम था अलार कलाम।
यही नाम था, अलार कलाम। और यह वैशाली में रह रहे थे। मान लीजिए भगवान बुद्ध जो है कपिलवस्तु से चले और यहां पहुंच गए वैशाली। अलार कलाम के पास पहुंच गए। अलार कलाम के पास पहुंच करके सांख्य दर्शन से संबंधित इन्होंने कुछ शिक्षा जो है अलार कलाम से प्राप्त किया। इसीलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था। तो जवाब दीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब। अलार कलाम था और सांख्य दर्शन जो है इन्होंने सिद्धार्थ को पढ़ाया था। देखिए, सांख्य दर्शन के बारे में इनको जानकारी मिला, लेकिन इनकी तृष्णा जो है शांत नहीं हुआ। इनको शांति जो है वह नहीं मिल पाया। जिस ज्ञान की खोज में यह घर छोड़ दिए थे, राजमहल छोड़ दिए थे, सुख सुविधा छोड़ दिए थे, वह यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए गुरु की आज्ञा लेते हैं कि मेरा मन यहाँ शांत नहीं हो पाया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आगे जाना चाहता हूँ। और आज्ञा प्राप्त करके फिर यहाँ से वैशाली से आगे बढ़ते हैं, कपिलवस्तु से वैशाली, और वैशाली से जब यह आगे बढ़े तो राजगीर, यहाँ पहुँचते हैं। राजगीर में जो प्रमुख संत थे उनका नाम था उद्रक रामपुत्र। तो इनके यहाँ गए, उद्रक रामपुत्र के यहाँ यह पहुँचते हैं और कुछ दिन यहाँ भी रुकते हैं, राजगीर में भी। उद्रक रामपुत्र के यहाँ गए, कुछ दिन यहाँ पर रुके, लेकिन यहाँ भी इनको मन शांत जो है वह नहीं होता है। इसीलिए कुछ शिक्षा यहाँ भी प्राप्त किया था। अगर आपको परीक्षा में पूछ दे कि भगवान बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था, तो क्या नाम हो जाएगा? उद्रक रामपुत्र। प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम और द्वितीय गुरु का नाम जो हो जाएगा उद्रक रामपुत्र हो जाएगा। और भगवान बुद्ध जो है राजगीर से आगे बढ़ते हैं अरुबेला। गया, अरुबेला में यह पहुंच जाते हैं और अरुबेला में ही पहुंच करके कठिन तपस्या जो है वह शुरू कर देते हैं। इसी अरुबेला नामक स्थान पर, साथियों यह उरुबेला होगा, यहाँ गलती हो गया थोड़ा, उरुबेला। इसी स्थान पर 5 और भी व्यक्ति लोग ध्यानमग्न थे और वह भी ज्ञान प्राप्ति के लिए वहां पर साधना में लीन थे। भगवान बुद्ध भी उन्हीं लोगों का अनुसरण करते हैं। देखिए, कहानी एक लिखा हुआ है भगवान बुद्ध से संबंधित, जो कि जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में लिखा हुआ है। तो कहानी के अंतर्गत यह बतलाया गया है कि भगवान बुद्ध जो है वह कठोर तपस्या में लीन हो गए, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति वहां पर नहीं होती। तो क्या होता है कि वह वापस मुड़ते हैं भगवान बुद्ध कि इससे अच्छा तो था क्या कि राजपाट ही करते, राजा बन करके शासन करते, सुख सुविधा में रहते। तो वापस लौट रहे थे। तो जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। यह दृश्य से हम लोग भी सीख ले सकते हैं। वह दृश्य क्या था? एक बहुत बड़ा सरोवर था, तालाब भी कह सकते हैं आप। और उस सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे एक नन्ही सी गिलहरी थी और वह गिलहरी जो है अपना पूंछ उस सरोवर में डुबोती थी और फिर वह बाहर निकाल करके झाड़ देती थी। यही प्रक्रिया वह बार बार दोहरा रही थी। अब भगवान बुद्ध रुक जाते हैं। भगवान बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया है। तो वह सभी जीव जंतुओं की भाषा बोल सकते हैं, वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझ सकते हैं। तो उन्होंने देखा उस दृश्य को, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए उन्होंने गिलहरी से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो?
हमको जो है यह समझ में नहीं आ रहा है। गिलहरी ने कहा कि मुझको इस सरोवर से झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, और मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं इस तालाब को, मैं इस सरोवर को सुखा करके दम लूंगी। और वही मैं कर रही हूँ, अपनी पूंछ को पानी में डाल रही हूँ और उसको बाहर निकाल करके झाड़ रही हूँ, धीरे धीरे पानी को कम कर रही हूँ। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हो गए कि यह एक छोटी सी नन्ही सी जान है और प्रतिज्ञा करके अपने कर्म पर यह अड़ी हुई है, कर्म अपना कर रही है, लड़ाई हो गया है तो। और मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ तो मैं वापस जा रहा था घर, एक सीख वहां मिला। तो हम लोगों को भी सीख लेना है, पढ़ने के क्रम में यह भी जरूरी है कि कर्म करना है, फल तो आपको मिलेगा, कर्म से पीछे नहीं हटना है। भगवान बुद्ध अगर पीछे चले आए रहते तो आज हम लोग उनकी बातों को पढ़ते किताब में, भगवान का दर्जा उनको दिया जाता, नहीं दिया जाता। सुद्धोधन का नाम आता है, उनके पिता थे, लेकिन किसके लिए आता है कि यह गौतम बुद्ध के पिता थे, इस रूप में आता है। तो इसीलिए हम लोगों को भी सबक लेने की, सीख लेने की जरूरत है। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, भगवान नहीं करे, लेकिन अगर संजोग से आपका पहली बार में नहीं होता है तो क्या आप निराश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, और दुगुने बेग से आएंगे कि इस बार जो कमी हम में रह गया वह कमी अब अगले बार में नहीं होगा। और कितना हूं परीक्षा लो, अग्नि परीक्षा भी ले लो, लेकिन मैं पीछे मुड़ करके जाने वाला नहीं हूं, मैं घर जाने वाला नहीं हूं तैयारी छोड़ करके। अगर घर में हूं तब भी मैं तैयारी नहीं छोड़ सकता, अगले बार होगा, उसके अगले बार होगा, और जरूर होगा। तो यहाँ पर उस गिलहरी ने सीख दिया भगवान बुद्ध को, वापस मुड़ जाते हैं और फिर ध्यान मग्न होते हैं। इसी अरुबेला नामक स्थान पर सुजाता नामक महिला ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया और उनके उपवास व्रत को जो है वह तोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं, कुछ पुस्तकों में यह मिलता है कि अरुबेला का जो क्षेत्रीय गीत था उससे भी भगवान बुद्ध जो है प्रभावित होते हैं। वह क्षेत्रीय गीत यह था कि बीड़ा के तारों को इतना न कसो कि वह टूट जाए, मैंने बहुत अधिक टाइट नहीं कर दो, नहीं तो बीड़ा का तार जो आप देखते होंगे वह टूट जाता है, टूट जाएगा। फिर बीड़ा के तारों को इतना न कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ दो कि उसमें से कोई सुर ही न निकले। मतलब क्या? मध्यम मार्ग। और इस मध्यम मार्ग को क्या कहा गया? मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा कहा गया, मध्यम मार्ग को अपनाना है। पढ़ाई में भी वही किया जाता है। आप 5 दिन खूब पढ़ लीजिए, 20-20 घंटा दूध मलाई दही खा करके, और फिर उसके बाद बीमार पड़ जाइए तो 10 दिन आप नहीं पढ़िए। नहीं, वैसा नहीं करना है। 5-6 घंटा, 6 घंटा भी अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तब भी आप बीपीएससी जो है वह पास कर जाएंगे। एक क्रम बना करके पढ़िए, एक लय में पढ़िए। यह नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। आप इसी से अंदाजा लगाइए ना, अगर आप लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आप खुद खाना बनाते हैं, किसी दिन आप बहुत अधिक खा लेते हैं, जितना आपका भूख है, जितना आपकी पाचन शक्ति की ताकत है, तो क्या होगा? अपच हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। तो वह उसी तरह से पढ़ाई भी है कि एक दिन आप चाहेंगे कि घोर करके पी जाए इसको, तो वह संभव नहीं है। धीरे धीरे उसको पढ़ना होगा और तभी जा करके सफलता जो है वह प्राप्त होता है। तो बीना के तारों को इतना न कसो कि टूट जाए, बीना के तारों को इतना ढीला भी ना छोड़ो कि कोई सुर न निकले। अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाइए और आप भी अपना करके तैयारी कीजिए। इसी को मध्यम प्रतिपदा कहा गया है। जब सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर खिला दिया, ये तो कहानी आप लोग भी जानते होंगे,
तो वह 5 भिक्षु जो थे उनका साथ छोड़ दिए और भगवान बुद्ध को क्या कहा, पथभ्रष्ट कह दिया कि यह व्यक्ति जो है अपने रास्ते से भटक गया है और इसके साथ हम लोग रहेंगे तो हम लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और वह लोग 5 अरुबेला का त्याग करते हैं और सारनाथ की तरफ चले गए। अब भगवान बुद्ध इस मध्यम मार्ग का अवलंबन करते हैं और 6 वर्ष के बाद 535 कर रहे हैं साथियों। 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में घर को छोड़े थे और 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहाँ पर संबोधि कहा गया है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है, तो संबोधि कहा गया है। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, आप लोगों ने वह वीडियो देख लिया होगा, कैवल्य कहा गया है। संबोधि का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। और वह स्थान क्या कहलाया, बोध गया। वह पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। तो वह पीपल का वृक्ष आज भी क्या कहलाता है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नाम से आज भी विख्यात है। और साथियों, इसी समय सिद्धार्थ जो है ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो बुद्ध कहलाते हैं। चूंकि इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए इनको भगवान बुद्ध भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो निरंजना नदी की पहचान वर्तमान में फल्गु नदी के रूप में किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि फल्गु नदी किसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पिंडदान किया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है। तो उसी के लिए फल्गु नदी आज भी विश्व विख्यात है। विश्व के अनेक देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं पिंडदान करने के लिए। तो यह ज्ञान प्राप्ति की बात हो गई। भगवान बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब कहानी की तरह लिखा हुआ है जिसमें कुछ प्रश्न भी बन जाता है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने तो अमृत पी लिया, अब दूसरों को पिलाने की बारी है। अमृत मतलब ज्ञान रूपी अमृत। लेकिन फिर वह सोचते हैं कि इस ज्ञान को समझेगा कौन, यह गुड़ ज्ञान है, कौन मेरी बात को मानेगा कि मैंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और कौन इस गुड़ ज्ञान को समझ सकता है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने प्रथम गुरु को ही अपने ज्ञान के बारे में बतलाऊं। प्रथम गुरु कौन थे भगवान बुद्ध के, बताइए आप लोग। भले आप ऑनलाइन नहीं है लेकिन आप बता सकते हैं। तो अलार कलाम, इन्होंने सोचा कि मैं अलार कलाम को ही ज्ञान देता हूँ। जब वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो पता चला कि इनके गुरु की मृत्यु हो चुकी है, वह अभी संसार में नहीं थे। तब इन्होंने सोचा कि मैं अपने दूसरे गुरु को ही यह ज्ञान देता हूँ। लेकिन दिव्य दृष्टि से फिर देखते हैं तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब कौन इस ज्ञान को समझेगा, यह तो असमंजस वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान बुद्ध अपने पुनः दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि क्यों नहीं मैं अपने 5 दोस्तों को जो मेरे साथ यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए आए थे और चले गए, उन्हीं को सर्वप्रथम उपदेश दे दूं। और इसीलिए भगवान बुद्ध बोध गया से किधर प्रस्थान कर जाते हैं, बताइए। यहां मैं लिख रहा हूं
भगवान बुद्ध जो है यहां चले गए। सारनाथ, क्योंकि वह पांचों बौद्ध भिक्षु तभी नहीं कहेंगे, वह पांचों भिक्षु अभी सारनाथ में जाकर के और अध्यात्म में लीन थे, लेकिन अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। अब साथियों, सारनाथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सारनाथ में स्तूप है जो विश्वविख्यात स्तूप है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सारनाथ को अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। जैसे आप देखिए, मृगदाव, जहां पर मृग विचरण करते हो मृगदाव भी कहते हैं। तो कभी विकल्प में सारनाथ न दे करके मृगदाव दे देता है तो यह भी आंसर आपका सही हो जाएगा। और मृगदाव के साथ साथ इसका नाम है ऋषिपतन, जहां ऋषि लोग आकर के अध्यात्म का कार्य संपन्न करते हो उसको ऋषिपतन, पतन का मतलब बंदरगाह, ऋषियों का बंदरगाह। तो 3 नाम है, सारनाथ, मृगदाव और ऋषिपतन, कुछ भी दिया जा सकता है। और यही भगवान बुद्ध चले जाते हैं। यह बनारस के समीप है, या बनारस में है, उत्तर प्रदेश के। अब देखिए, पांचों बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे, तभी एक की दृष्टि जो है भगवान बुद्ध पर पड़ जाती है। और भगवान बुद्ध पर यह दृष्टि जब पड़ती है तो वह लोग नाराज होते हैं और आपस में राय करने लगते हैं। राय क्या करते हैं, यह हंसी वाली बात है कि वो देखो, वह पथ भ्रष्ट व्यक्ति हम लोगों की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। कोई उसको पूछेगा नहीं, अगवानी नहीं करेगा, कोई उसको बैठने के लिए पीढ़ा जो होता है, पीठ जिसको कहते हैं, वह नहीं देगा, कोई उसका पैर नहीं धोएगा। आगंतुकों की पैर धोया जाता था, अतिथियों की। कोई उसको कुछ खाने के लिए नहीं देगा। और यही राय उन लोगों ने कर लिया। लेकिन भगवान बुद्ध में इतना तेज था, भगवान बुद्ध का इतना आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व था कि जैसे जैसे भगवान बुद्ध आगे बढ़ते चले आ रहे थे, जब इन लोगों के नजदीक आए तो जिसने कहा था कि मैं अगवानी नहीं करूंगा, वहीं उठ करके भगवान बुद्ध का स्वागत करता है। जिसने कहा कि मैं बैठने के लिए पीढ़ा नहीं दूंगा, पीठ नहीं दूंगा, वहीं देता है। जिसने पैर नहीं धोने की कहा था, उसने पैर धोया। मतलब वह लोग इनके चमत्कारिक व्यक्तित्व से इतने अधिक प्रभावित हो गए कि दिल के सभी मैल जो थे वह धुल गए। तो साथियों, यहाँ पर भी एक सीख मिलता है कि भले ही मित्रों के साथ कुछ बात को लेकर के अनबन हो जाए तो उसको हमेशा जो है नहीं रखना है, उसको बातचीत करके सॉर्ट आउट, जिसको आप लोग कहते हैं, करके संभाल लेना चाहिए। क्योंकि बनने में तो बहुत टाइम लगता है, बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है, यह बात ध्यान रखना है। तो एक सीख यह भी मिलता है। और उसी के बाद भगवान बुद्ध ने उस 5 बौद्ध भिक्षुओं को पहली बार बौद्ध धर्म का उपदेश दिया, जिसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म का पहिया घुमा दिया गया, इसका अर्थ होता है। और उन 5 भिक्षुओं को भगवान बुद्ध जो है उपदेश देते हैं, जिसमें नाम था कौंडिन्य, कौंडिन्य होगा यहाँ, अश्वजीत, कौंडिन्य थे, अश्वजीत थे, वप थे, दो
इसमें थे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें बताया जाएगा। साथियों, भद्दिये याद यहाँ आ गया, कौंडिन्य, अश्वजित, वप, भद्दिये और महानाद। यही 5 लोगों को सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। अब हम लोग जैसे जैन धर्म में पढ़े कि कोई भी व्यक्ति जब ज्ञान को प्राप्त करता है तो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, और भगवान बुद्ध ने तो धर्म का पहिया ही घुमा दिया था। इसलिए भगवान बुद्ध जो है अब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते हैं, और इस प्रचार प्रसार के क्रम में भारत के विभिन्न क्षेत्रों का इनके द्वारा जो है वह भ्रमण किया गया। अंत समय में यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचते हैं, कसिया कहते हैं। यहां देखिए, कसिया या कसिया कहा जाता था, लेकिन अब इसको कुशीनगर। तो यही विकल्प में रहता है, भगवान बुद्ध उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतिम समय में पहुंच गए। वहीं पर एक चुंद, इस चुंद नामक लोहार ने भगवान बुद्ध को आमंत्रित कर दिया, और भगवान बुद्ध उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, और उसने सूअर का मांस जो है वह भगवान बुद्ध को खिलाया। भगवान बुद्ध ने सूकर मांस का जब भक्षण किया तो उनके पेट में दर्द जो है वह शुरू होता है, उदर विकार शुरू हो गया, और 483 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध इसी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मृत्यु को प्राप्त हुए। इसको क्या कहा जाता है, तो आप यहां देखिए और याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। यह याद रखना है। 3 इसमें शब्दावली सबसे पहले याद रखा जाता है। भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। भगवान बुद्ध ने जब 5 लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था तो इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण हो गए भगवान बुद्ध, लेकिन जाते जाते उनका अंतिम शब्द निकल करके सामने आता है। कथन है, यहां लिख रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। भगवान बुद्ध का अंतिम कथन था, सभी धर्म अप्रमाद है। अप्रमाद मतलब व्यर्थ। मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। यही भगवान बुद्ध का अंतिम वाक्य था, सभी धर्म अप्रमाद है, मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। और इसके बाद भगवान बुद्ध ने इस नश्वर शरीर को जो है वह त्याग दिया। साथियों, यही जो है भगवान बुद्ध से संबंधित प्रारंभिक बात है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन बैंक लेकर के बनाते होंगे या देखते होंगे कि भगवान बुद्ध के जीवन के घटनाओं से संबंधित प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है, और वह बार बार पूछा जाता है।
उसकी भी जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे कि जैसे मान लीजिए गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह जो है वह अश्व था, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग जायजा जो है उसकी लेंगे। आप देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह। तो एक तरफ घटना ऐसे लिखेंगे तो सही होगा, समझ में आएगा। और दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह, यह पूछा जाता है। आप देखिएगा, जैसे बालक का गर्भ में आना, बालक मतलब भगवान बुद्ध, बालक का गर्भ में आना, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। पूछ दे कि बालक के गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह, भगवान बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह क्या? तो आंसर आप दीजिएगा हाथी। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल, सार एवं कमल का फूल। सार को वृषभ भी कहते हैं, वृषभ या बुल भी कहते हैं। तो यही ज्यादा पूछा जाता है। जन्म का प्रतीक चिन्ह अगर सभी में से याद रखना होगा तो सबसे पहले आप इसको याद रखिएगा। कभी कभी सुमेल करने के लिए भी दे देता है, तो सुमेल करने के लिए जब देगा तो सब याद रहेगा, सब दिमाग में रहेगा, तभी जो है आप सुमेल यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह अश्व हो जाएगा, घोड़ा, अश्व। और आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते भी हैं, तो चक्र यहां लिखे हैं हम। इसके बाद त्रिरत्न का
त्रिशूल, निर्वाण का, निर्वाण का प्रतीक, पद चिन्ह, अंतिम है मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह, स्तूप। यहाँ स्तूप मैंने लिखा है, अगर आपको नीचे नहीं दिखलाई दे रहा होगा तो यह स्तूप मैंने लिखा है, बता दे रहे हैं। तो इसमें निर्वाण यहाँ पर हमने लिखा है, पद चिन्ह। पद चिन्ह का मतलब हुआ कि भगवान बुद्ध के बताए गए पद चिन्हों पर, उनके बताए गए कदमों पर चल करके निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। स्तूप के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप, हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर पर ही स्तूप निर्मित किया गया था। मौर्य काल में तो यहाँ तक लिखा हुआ है दिव्यावदान ग्रंथ में, दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया, 84,000, और पुष्यमित्र शुंग ने उसको नष्ट कर दिया। तो इसमें पहले यह षण या वृषभ जो है हम लोगों को याद रखना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या ऐसे ही आपको अगर याद हो जाता है तो ऐसे ही आपको याद कर लेना है। यह हम लोगों का भगवान बुद्ध के प्रारंभिक जीवन से संबंधित तथ्य है। अब यहाँ पर आता है सिद्धांत या उपदेश दूसरा, तो इसको देखेंगे हम लोग। सिद्धांत या उपदेश, यहां लिख रहे हैं सिद्धांत। इसको उपदेश भी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में कुछ उपदेश दिया, कुछ सिद्धांत की स्थापना की, जिससे बौद्ध धर्म आगे बढ़े और विकसित हो। उसी को यहाँ पर हम लोगों को देखना है। तो इसमें शामिल जो किया जाता है 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुत्पाद, त्रिरत्न, दस शील, इतना चीज जो है इसमें शामिल किया जाता है साथी। देखिए यह है 4 आर्य सत्य, तो स्पष्ट हो रहा है कि 4 प्रकार का इसमें वर्णन जो है वह किया गया होगा। यहाँ पर मैंने लिखा अष्टांगिक मार्ग, 8 प्रकार का यह मार्ग है, इसीलिए इसको अष्टांगिक मार्ग कह करके संबोधित किया गया है। इसी मार्ग को अपना करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद मैंने लिखा है प्रतीत समुत्पाद, यह बौद्ध धर्म का दर्शन है। आपसे अगर पूछें कि जैन धर्म के दर्शन को क्या कहते हैं, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो इसमें एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मिलता जुलता, कि
जैन धर्म के दर्शन को क्या कहते हैं? बोलिए, यहां मैं लिख रहा हूं। अनेकांतवाद यही कहा जाता है, जो मैंने पिछले क्लास में भी आपको पढ़ा दिया है। इस अनेकांतवाद को सप्तभंगी और स्यादवाद भी कहते हैं। अब त्रिरत्न यहाँ भी है, और त्रिरत्न जो था वह किसमें था? जैन धर्म में भी था। तो दो मैं बतला रहा हूं जैन धर्म में जो था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और तीसरा क्या था जो आप लोग पढ़े हैं? दूसरा क्वेश्चन यह हो जाएगा जो मैं 4 ही क्वेश्चन पूछूंगा, 5 नहीं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जैन धर्म के त्रिरत्न में पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक आचरण, और तीसरा है सम्यक ध्यान। अगर आप सचमुच में ध्यान दिए रहते इस वीडियो पर तो यह आपको आंसर आ ही गया होता। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, अगर सही है तो, जब हम पूछ रहे हैं तो। सम्यक ध्यान को सम्यक दर्शन भी कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा हो गया। अब यहाँ पर 10 शील है, 10 प्रकार के व्रत हैं, नियम कानून है बौद्ध धर्म में। तो जैन धर्म में कितने थे? बोलिए, जैन धर्म में व्रत की संख्या कितनी थी? व्रत को नियम या कानून भी कहते हैं, व्रत को शील भी कहते हैं। देखिए यहाँ 10 शील लिखे हैं, 10 व्रत भी लिखा जा सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतर्गत कितने व्रत थे और उसको क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है, यहां लिख रहे हैं, तीसरा पंच महाव्रत। पंच महाव्रत उसको कहा गया है। और इसी में से एक क्वेश्चन और आप लोगों को पूछ देते हैं, अब तो याद आ जाएगा। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा, क्या नाम था? महावीर स्वामी ने जो महाव्रत जोड़ा था तो उसका नाम क्या था? चौथा नंबर, अंतिम क्वेश्चन, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। तो यह जैन धर्म से संबंधित जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी में से 4 क्वेश्चन मैंने पूछ दिया। इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन मैं प्रत्येक वीडियो में पूछूंगा जो पिछला वीडियो का होगा। जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यह बौद्ध धर्म एक वीडियो में 1 घंटा में समाप्त होने वाला नहीं है। अब इसमें 1 घंटा और लगेगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें मैं इस वीडियो से, इस क्लास से आपको प्रश्न पूछूंगा। तो ध्यान से पढ़िए, और केवल पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। जब समझ जाएंगे तो याद हो ही जाएगा, वो तो दिमाग में रहेगी। समझा हुआ चीज जो है बहुत दिनों तक रहता है, रटा हुआ चीज जो है वह बहुत दिनों तक दिमाग में नहीं रहता। ऐसे भी मनोविज्ञान भी कहता है कि मनुष्य जो है वह धीरे धीरे भूलने लगता है किसी बात को। शुरू में तेजी से भूलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है भूलने की प्रक्रिया जो है वह धीरे होने लगती है, लेकिन भूल तो जाता है। तो अगला वीडियो में मैं अब इस वीडियो से संबंधित क्वेश्चन 4-5 आप लोगों से पूछूंगा। यही जो है बौद्ध धर्म से संबंधित आज का क्लास है, क्योंकि 1 घंटे का ही क्लास है, तो इसमें 1 घंटा में यह समाप्त नहीं हुआ। अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। घर में रहिए, हॉस्टल में अगर हैं, घर नहीं जा सके हैं तो वहीं रहिए,
ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ाई कीजिए, उसमें बाधा जो है वह उत्पन्न नहीं हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतना अच्छा वीडियो है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जब मैं भारत का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा, बिहार का इतिहास मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना महत्वपूर्ण बात आपको बतलाया जा रहा है और बिना देखे वो इतिहास मुझे लगभग सब कुछ याद है साथियों। तो मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूँ। इसीलिए लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।